नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले 3-4 दिनों से लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार की राजनीति में अचानक से परिवर्तन होना शुरू हो गया है। अब ये परिवर्तन न तो सरकार के रूप में है और न ही राजनीतिक रूप से है। बिहार में हो रहे परिवर्तन का असर भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त ढंग से पड़ा है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान स्थिति में है उसमें कहा तो ये जा रहा है कि जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं और एक्शन भी उनका बेहतर हो रहा है, लेकिन पार्टी का पूरा कमान अमित शाह के पास है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। रणनीति के मामले में आज भी अमित शाह को बड़ा धुरंधर माना जाता है, उन्हें चाणक्य तक कहा जाता था। लेकिन नीतीश कुमार के सामने किसकी चली है, किसका टिका है? पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पहलवान समझती है, रिंग में लाते हैं और पटक करके उसे चित कर देते हैं। और ये बात अक्सर आप देख रहे हैं, चाहे वो 2013 की बात हो, 2015 की बात हो, 2019 की बात हो, 2020 की बात हो, और 2020 के बाद चुनाव जीतने के बाद तो नीतीश कुमार बार बार पटकनियां दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी असहाय है, और अब तो उन्होंने एक बड़ा झटका दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार कम सीटों वाले हैं, दब करके रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार क्या जो दब के रहे, अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार ने एक बार ऐसा दांव चल दिया है कि इस बार के दांव से भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे नजर आने लगे हैं, और दिन में तारे नजर आने लगे हैं तो बंगाल में सितारे उतरने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज हैं वो सब पूरा कैंप बंगाल में कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी घोषणा कर दिया है कि वो 75 सीटों पे लड़ेंगे वहां चुनाव, और जब 75 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या कुछ होना है। बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रोक पाया था अपने बहुत ही मजबूत अलायंस एलजेपी को नीतीश कुमार का विरोध करने से, वैसे ही बंगाल में खेल बिगाड़ सकते हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जब खेल बिगाड़ने पर आते हैं तो सरकारें नहीं बन पाती है भारतीय जनता पार्टी की। झारखंड आपने देखा है, आपने देखा होगा किस तरह से दिल्ली में क्या कुछ हुआ। साथ में भले आ गए, लेकिन झटका तो उन्होंने दे ही दिया। ममता बनर्जी भी नीतीश कुमार की बहुत अच्छी साथी रही हैं। नीतीश कुमार के लिए जब जरूरत महसूस हुई, ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी हुई है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले भी हमने कहा था कि नीतीश कुमार का ये जो स्टेप है, एक तो बिहार में साथियों को जोड़ना, और दूसरा अगला कदम उन सभी राज्यों में बढ़ाना जिन राज्यों में नीतीश कुमार की पार्टी सांगठनिक तौर पे मजबूत होने शुरू हो गई है। एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नीतीश कुमार अपना कद बढ़ाने की दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ गए हैं। इन सब बातों का लब्बो-लुआब यही है कि अब नीतीश कुमार एक तरफ जहां बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी के रूप में अपना कमर कसने को तैयार हो चुके हैं। और ये निश्चित रूप से बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के। अमित शाह बंगाल में पहुंच गए हैं। बंगाल में दूसरा या तीसरा उनका दौरा है, और वहां पहुंच करके वो क्या कर रहे हैं ये सब कुछ आपने देखा होगा। रणनीति बना रहे हैं, और इतना ही नहीं, टीएमसी के कई नेता धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं भाजपा के तरफ, लेकिन कई नेताओं पर ममता का जो प्रभाव है, वर्चस्व है, वो बैक भी हो रहे हैं। इन सब के बीच में उहापो और जद्दोजहद के बीच में अमित शाह का बंगाल में उतरना बिहार के बगल वाले राज्य में नीतीश कुमार की रणनीति का ही हिस्सा है। और नीतीश कुमार को कैसे शांत करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तो निश्चित रूप से अमित शाह को बड़ा टेंशन दे दिया है, क्योंकि गृह मंत्री होते हुए उनके पास काम का अंबार लगा हुआ है। उसके बावजूद भी देश के काम से ज्यादा बंगाल में जीत महत्वपूर्ण है। ये बातें आप समझ सकते हैं कि जब गृह मंत्री खुद बंगाल में आकर के अपने गृह मंत्रालय के काम से ज्यादा अहमियत बंगाल को मानता हो कि बंगाल में उसकी सत्ता स्थापित कैसे हो, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का प्रभाव और उनका ये नया जो रणनीति है वो कितना प्रभावशाली हुआ है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला तो ऐसे ही भारत लाइव पे जारी रहता है। आपका साथ और सहयोग, आशीर्वाद पूरी तरह से मिल रहा है। आपका 1 रुपये का सहयोग जो यूपीआई नंबर पर आप भेज रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है, हमारी पूंजी है। आपका वो साथ, आशीर्वाद और प्यार। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें बहुत सारे छोटे छोटे दिए के रूप में मार्गदर्शित करते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।